हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और प्लीज़ थंबनेल में इसलिए बनाती हूँ ताकि आप मेरी वीडियो को देखें, ठीक है। जैसे मैंने पहले बनाया था कि मैं बच्चे का कान पुलिंग कर रही हूँ, तो मैं कान नहीं खींच रही थी उसका, ओनली मैंने थंबनेल के लिए वो वीडियो बनाई थी ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि हमें बच्चों को कान को केवल मैंने ऐसे टच किया हुआ था, ना कि मैंने बच्चे के कान को मरोड़ा या ऐसे खींचा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो वीडियो है वो उस पर है कि हमको गुस्सा तो बहुत आता है, ठीक है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो काफ़ी गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। आप ये सोचो कि मैम आपके बच्चे बहुत शांत बैठते हैं, आपको तो गुस्सा आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। गुस्सा मुझे भी आता है और बच्चे मस्ती भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव है मस्ती करना। तो बच्चे तो नोटी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं है। हमें वो बच्चे भी पसंद नहीं आते। हम उनको क्या बोलते हैं कि आप एक्टिव बनो, एक्टिव बनो, बोलते हैं ना। पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को बोलेंगे कि आपका बच्चा बोलता नहीं है क्लास में, है ना, तो इसको थोड़ा सा एक्टिव बनाओ आप। हम भी चाहते हैं कि बच्चे को आप आगे आगे करते हैं कि बच्चा बोलना शुरू करो। और जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं आप चुप हो जाओ। और जब वो चुप नहीं होता तो हमें गुस्सा बहुत आता है, मुझे भी आता है। तो ये नेचुरल थिंग्स है। मैं कोई साधु सन्यासी तो हूँ नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने कंट्रोल कर रखा अपने गुस्से के ऊपर, ठीक है। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन गुस्से को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा वो में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जैसे हमने उनको वर्क दे दिया, कुछ भी लर्न करने के लिए दे दिया और उन्होंने लर्न नहीं किया, तो अब इतना दिमाग खराब होता है कि बच्चे ने पूरे 2 आवर्स मेरे ट्यूशन पे खराब कर दिए और इतनी देर में बच्चे ने एक क्वेश्चन भी लर्न नहीं किया। हमने उसको पूरा समझा दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी बच्चे ने लर्न किया। और फिर गुस्सा आता है, बहुत तेज वाला गुस्सा आता है कि अब इसके 2-4 चांटे तो लगा ही दें। पर नहीं, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ी गहरी सांस लीजिए। अगर आप खुद के बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं तब भी, अपने बच्चे को तो खैर कोई मारता नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर हम मारते हैं तो प्लीज़ पढ़ाते वक्त उनको इतना मत मारिए कि बच्चे में डर बैठ जाए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था कि एक बच्ची हमारी क्लास में है, वो इतना डरती है, घर में पेरेंट्स ने जाने इतना खौफ बना रखा है, या डांटते हैं क्या करते हैं कि हम जरा सा भी उसका नाम लेते हैं या कुछ कहते हैं तो वो इस तरह से हर बात में डरती है। या हम किसी बच्चे के पास से निकल गए तो वो बच्चा मतलब नाम नहीं लेंगे, उस बच्चे को बोले ये क्या किया आपने, तो वो बच्चे यूं यूं करने लग जाते हैं। तो यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है मार का, ठीक है। और कुछ बच्चे इतने नोटी होते हैं कि आप कितना भी मार लो, उनको कितना भी डांट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हुई एक बात। लेकिन हमें कंट्रोल कैसे करना है कि जब भी हमारा मन करे कि इस बच्चे को अब इसे गलत कर दिया, तो एक बार सोचिए मन में कि नहीं, मुझे मारना नहीं है। गहरी सांस लें, थोड़े से अपने गुस्से को कंट्रोल करें, आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा रुके, ठीक है, मेडिटेशन की तरह गहरी सांस लेकर, ताकि आपके अंदर ये रियलाइज हो कि मुझे बच्चे को मारना नहीं है, चाहे खुद का बच्चा हो चाहे दूसरे का हो, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की कि कंट्रोल करना है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4थी बार आपको अपने आप आ जाएगा कि मुझे इस बच्चे को मारना नहीं है। और आप अगर आप बच्चे को डेली मारोगे ना, चाहे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो या स्कूल में पढ़ा रहे हो या अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपने जैसे छोटी छोटी बातों पे लगा दिया चांटा, है ना, या तो उस बच्चे का बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरेगा वो, बिल्कुल भी, है ना, उसका डर खत्म हो जाएगा। या फिर वो बच्चा इतना डरने लग जाएगा कि वो कुछ भी करने से पहले 10 बार 100 बार सोचेगा कि मम्मी मारेगी तो नहीं, या स्कूल में या ट्यूशन पे अगर मैंने गलत लिख दिया तो मैम मारेगी, तो वो लिखेगा ही नहीं, ठीक है। आप इस बात को नोटिस करना कि बच्चा लिखेगा ही नहीं। तो ये और प्रॉब्लम हो जाएगी कि बच्चा कुछ तो लिखे, चाहे वो रॉन्ग ही आंसर लिखे, लेकिन वो लिखे। अगर बच्चा लिखेगा नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डर के मारे बच्चे लिखते नहीं है, ठीक है। मैं आपको तो इसी बात पे मैं आपको एक अपना खुद का किस्सा सुनाती हूँ कि जब मैं 5th क्लास में गई थी और पेन स्टार्ट हो गए थे, नई कॉपीज आई, नई बुक्स आई थी, नया सेशन स्टार्ट हुआ था,
तो मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर ही आया, मैथ्स में जैसे ही मैंने सम किया पेन से फर्स्ट टाइम तो वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब उस समय वाइट मार्कर जो होते हैं वो थे नहीं, तो पापा ने मेरे पेज फाड़ दिए कि कोई बात नहीं बेटा, दूसरे पेज पे दोबारा करो। दोबारा किया, फिर रॉन्ग हो गया। अब मुझे डर लगा, पापा ने फिर फाड़ दिया उस पेज को, बेटा कोई बात नहीं दोबारा कर लो। तीसरी बार लिखने लगी क्योंकि मन में एक डर आ गया था कि अभी तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जब पेन चलाने लगी तो तीसरी बार भी मुझसे, थर्ड टाइम भी वो रॉन्ग हो गया। अब मेरा हाथ पैर कांपने लग गए कि मतलब मारा नहीं उन्होंने, केवल ऊंची आवाज में बोला, ठीक है, कि ध्यान से करो, बार बार पेज फाड़ने पड़ रहे हैं तो ध्यान से करो। और वो मन में इतना डर बैठा कि मुझसे बार बार वो रॉन्ग हो रहा था। जब थर्ड टाइम भी रॉन्ग हुआ तो पापा ने कॉपी बंद करके रख दी कि चलो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करना, अभी तुम्हारा ध्यान कहीं और है, बार बार रॉन्ग कर रही हो, कितने पेज फाड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बता रही, पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का ध्यान देते हैं, अपने बच्चों के लिए भले के लिए ही करते हैं। ठीक है, डांटना मारना फटकारना ये बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से एक को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बच्चे में एक का डर तो होना ही चाहिए। पर ये नहीं है बात बात में बच्चे को मार रहे हो, डांट रहे हो, हर बात में टोका टाकी कर रहे हो, तो बच्चा खुल नहीं पाएगा। ठीक है, वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। तो है ना, अभी आप ये समझ रहे होंगे मैम तो अलग ट्रैक पर चली गई है, नहीं, इसी में ये बताना चाह रही हूँ मैं कि जब मुझे पढ़ाते वक्त उन्होंने अपना गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल किया कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, थर्ड टाइम उन्होंने थोड़ी कॉपी बंद कर दी कि चलो बाद में करेंगे। ऐसे ही बच्चे होते हैं कि बच्चों को लर्न नहीं हो रहा, आपने कोई सब्जेक्ट लर्न करने के लिए दिया और बच्चे को लर्न नहीं हो रहा, काफ़ी कोशिश कर ली, उसे एक क्वेश्चन भी लर्न नहीं हो रहा है, अब आप क्या करोगे? ये तो नहीं मारने कूटने लग जाओगे, नहीं हो रहा लर्न तो नहीं हो रहा, क्या करे वो भी। ठीक है, तो आप उसको बंद करवा के दूसरा अदर सब्जेक्ट खुलवा दीजिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, अगर वो हिंदी पढ़ना चाहता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, उसको साइंस लर्न नहीं हो रही है, एसएसटी लर्न नहीं हो रही है, तो आप अदर सब्जेक्ट खुलवा दीजिए कि बेटा चलो इसको पढ़ते हैं, ये लर्न हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा बच्चे का भी, क्योंकि मैथ्स में बच्चों को इंटरेस्ट आते हैं, उन्हें सम्स दे दीजिए, टेबल दे दीजिए, मल्टीप्लाई दे दीजिए, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट आता है बच्चों को। ऐसे हिंदी में आप हिंदी में बच्चों को वाक्य बनाने के लिए दे दीजिए, श्रुति लिखवाइए, डिक्टेशन करवाइए, इन चीज़ों में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल इसी तरीके से करना पड़ेगा कि आपको मारने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बच्चों को जरा सी गलती हुई और आपने 2 चाटे 2 लगा दिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखे, एक हमारे पास में भी रहते हैं कि खुद टीचर हैं, वो बच्चे को अच्छे से पिटाई लगाते हैं खुद, लेकिन जब खुद के बच्चे की पिटाई हो जाती है, किसी दिन स्कूल में मैम ने एक थप्पड़ मार दिया तो तुरंत कंप्लेन लेके पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? एज अ टीचर आप, वो भी तो आपके बच्चे को मार सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने कुछ गलती करी है या कुछ लर्न नहीं किया है, तो वो मैम कोई ऐसा तो है नहीं कि मैम को शौक आ रहा है, ठीक है, कि मार दिया धड़ाधड़, है ना। मैम भी चाहती है कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से लर्न कर सके, या राइटिंग अच्छी कर सके, या डिसिप्लिन में रह सके, तभी मैम ऐसा कदम उठाती है। तो नहीं तो बाय द वे मैम को कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि बच्चों को मारना है, कूटना है। ठीक है, और ऐसे ही मम्मी चाहती है, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे के सामने जाए, थोड़ा डिसिप्लिन में रहे, थोड़ा ढंग से रहे, है ना। लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि बच्चे के ऊपर भी प्रेशर ना है और आप भी अपना बीपी ना बढ़ाएं ज़बरदस्ती में कि आप चिल्ला रहे हैं बच्चों के ऊपर और कूट रहे हैं बच्चों को। तो ऐसा ना करें, गुस्सा सबको आता है, ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा आपको उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी बच्चा भी अच्छा कर पाएगा और आप भी कर पाएगा। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए कि किस किस के साथ ऐसा गुजरा है, या आपका कोई किस्सा हो बचपन का, या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो तो वो गुस्से को कंट्रोल करने की, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। मेरे साथ जैसा हुआ था और जो मैं फील करती हूँ बच्चों के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। और आपके जो भी कमेंट हो आप प्लीज़ लिखकर मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।